हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है क्या? हालावाद को जाना जाता है। जैसा पहले पर देखिएगा कि हालावाद के जनक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है हालावाद का जनक, जिन्होंने पूरी कविताएं पूरी रचनाएं अपने हालावाद के ही नाम से किया है। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी ने। अगला प्रश्न है, इस काव्य में समग्रतः एवं संपूर्णतः व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यम स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? किस काव्य के बारे में कहा गया है? तो हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? तो हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है क्या? हालावाद को जाना जाता है। किसे? हालावाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उन्मुख प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाने वाला काव्य कैसा है? तो हालावादी काव्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अक्कड़ता है। किसमें? हालावादी में। इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता व अक्कड़ता है। किसने कहा है या किसमें कहा है? तो हालावादी काव्यों में है। अगला प्रश्न है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य का उमर खय्याम का प्रभाव माना जाता है। फारसी साहित्य का और उमर खय्याम का प्रभाव माना जाता है। अगला है, छई रोमांस का कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। किसे? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को प्रेम। अगला प्रश्न है, मानसलवाद के नाम से माने जाते हैं। कौन मानसलवाद के नाम से माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अगला प्रश्न है, इनमें काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। किसमें? इसमें काव्य में रोमांस तो है लेकिन और निराशा जनित है। इसके बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? तो नरेंद्र शर्मा के रचनाओं के बारे में कहा गया है। अगला है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मैंने पहले भी बताया है। अगला है, हालावाद का समय काल माना जाता है। कब? तो हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? हालावाद का समय काल। अगला प्रश्न है, एक मिनट, स्क्रीन से ही हट गया था। हालावाद कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? तो हालावाद को वैयक्तिक कविता कहा है किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा कथन किसका है? तो वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा कहा है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। अरे यार, बार बार स्क्रीन ही हट जा रही, पता नहीं क्या हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हालावाद काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। अगला प्रश्न है, हालावादी कविता का प्रबल भाव वैयक्तिकता का है। किसका? हालावादी कविता का प्रबल प्रभाव वैयक्तिकता का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराशावादी कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निराशावादी कवि
हालावादियों को निराशावादी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। प्रश्न लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसने कहा है? तो रामदरस मिश्र ने कहा है। यह कथन किसका है? रामदरस मिश्र का है। अगला प्रश्न है, पता नहीं क्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो किसके काव्य में लक्षित होती हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित होती हैं। किसके में? आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में। अगला प्रश्न है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने दी है तरजीह? तो हालावादी कवियों ने दिया है। किसने? हालावादी कवियों ने दिया है। अगला प्रश्न है, मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो मूलतः प्रेम, सौंदर्य, यौवन और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हालावादी काव्य को छई, रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। किसने? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। अगला प्रश्न है, हालावाद प्रचलित कब से हुआ था? तो हालावाद प्रचलित कब से हुआ था? बच्चन जी की, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से हालावादी प्रचलित हुआ था। मधुशाला, मधुकलश, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसकी रचनाओं में पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में क्या पाया जाता है? कि आत्मसंदेह और मृत्यु का भय की संभावना सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय में शामिल है। तो बच्चन की तीन रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, तीनों रचनाएं त्रय में, यानी 3 रचनाओं को त्रय कहा जाता है, उसी में शामिल हैं। बच्चन की त्रय रचनाओं में शामिल मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है। तो छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद कहलाता है। कौन सा? उत्तर छायावाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? यह प्रश्न पूछता है कि उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहने वाले कवि कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हैं? तो उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हैं। पहला है राष्ट्रीय कवि, दूसरा है वैयक्तिक कवि। इसको नोट कर लेना है, प्रश्न में आपकी आ सकता है प्रश्न पेपर में। अगला प्रश्न है, बार बार आपकी स्क्रीन ही चली जा। अगला है, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? तो उत्तर छायावाद को रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंद छायावाद कहा है। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो गणपति चंद्र शुक्ल ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो पहला होगा राष्ट्रीय चेतना, 3 में बांटा है। पहला राष्ट्रीय चेतना प्रधान होगा, दूसरा व्यक्ति चेतना प्रधान है, तीसरा है समष्टि चेतना प्रधान। क्लियर हुआ? गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो प्रश्न कहता है कि 3 धाराओं में बांटा है, राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान, समष्टि चेतना प्रधान। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा
है, किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। हरिवंश राय बच्चन जी नहीं होंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह अलग लेखक हैं ये। तो अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। क्लियर हुआ? हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित यानी लिखा गया पहला काव्य संग्रह कौन सा होगा? मधुशाला है। रचना कब किया है? तो 1933 ईस्वी में किया था। प्रकाशित कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। ये रहे आज के पूरे हालावाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरा यहीं से बनते हैं। तो आप लोगों को प्रश्न पूरा जैसे जैसे आते हैं मैंने क्लियर करवा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।